तो देश में आरक्षण का लगातार बढ़ रहे ट्रेंड से जाति व्यवस्था खत्म होने की बजाय स्थायी होती जा रही है। अब इसका अंत नहीं दिखता। मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान ये बातें कही। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जाति व्यवस्था को खत्म करने की बजाय मौजूदा ट्रेंड इसे और स्थायी बना रहे। आरक्षण की व्यवस्था को अंतहीन समय के लिए बढ़ाए जाने से ऐसा हो रहा, जबकि यह कुछ वक्त के लिए ही था ताकि गणतंत्र में असमानता को दूर किया जा सके। यह सही है कि किसी देश की आयु को मनुष्य की उम्र से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन 70 साल के समय में कम से कम परिपक्वता तो आ जानी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में मेडिकल सीटों में आरक्षण के मामले की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने ये बातें कही। अदालत ने MBBS में दाखिले के लिए 10% EWS कोटे को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस 10% के आरक्षण के चलते कोटे की लगभग 50% की सीमा अब खत्म हो जाएगी, जो गलत है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि आरक्षण का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। कोर्ट ने कहा इसमें लगातार संशोधन हो रहा है और इजाफा हो रहा है। इसके चलते लगातार जाति व्यवस्था भी मजबूत हो रही है। यही नहीं, या उन जगहों पर भी मजबूत हो रही है जहां उसकी मौजूदगी कम थी। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि नागरिकों को सशक्त करने की बजाय आरक्षण के चलते जातिवाद में इजाफा हो रहा। ऐसी स्थितियां नहीं पैदा हो रही हैं कि मेरिट से किसी भी चीज का निर्धारण हो सके। जम्मू के किश्तवाड़ से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आतंकी कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सक्रिय हिजबुल के आतंकियों के संपर्क में थे। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों के ठिकानों की जानकारी हिजबुल तक पहुंचा रहे थे। दोनों आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकियों की पहचान अशफाक कयूम और तौसीफ गिरी के रूप में हुई है। आतंकियों के पास से एक पिस्तौल, एक मैगजीन, पिस्तौल के 20 राउंड और एक ग्रेनेड वायरलेस सेट और हिजबुल के लेटर हेड बरामद हुए। अधिकारियों ने बताया है कि चतरू पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि 2 युवक कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के संपर्क में थे। दोनों युवक सुरक्षा बलों से संबंधित जानकारी आतंकवादियों को दे रहे थे और चतरू पुलिस थाना अंतर्गत इलाकों में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलने के बाद चतरू पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद तलाशी अभियान चलाकर दोनों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हत्या और दुष्कर्म समेत कई मामलों में इनके खिलाफ केस दर्ज है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्विटर पर केंद्र पर तंज कसते हुए लिखा है कि खेत को रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि विरोधी कानून वापस लो। ट्विटर पर वापसी के कुछ दिनों बाद अब एक बार फिर राहुल गांधी केंद्र पर लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया था और इसे राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना बताया। बताते चले कि राहुल गांधी लगातार केंद्र से कृषि कानूनों पर चर्चा के बजाय इन्हें रद्द करने की बात कर रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान भी उन्होंने, आपको बताते चले, अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर इन कानूनों का विरोध किया था। साथ ही वो साथी पार्टियों के साथ किसानों को समर्थन देने के लिए जंतर मंतर भी पहुंचे थे। बताते चले कि राहुल गांधी ने दिल्ली में रेप और हत्या मामले की पीड़िता बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की थी। इस मामले में 4 अगस्त को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से कार्रवाई की मांग की थी। ट्विटर ने इसके बाद राहुल गांधी के ट्वीट को हटाने के साथ साथ उनका अकाउंट भी बंद कर दिया था। कांग्रेस नेताओं के बढ़ते विरोध को देखते हुए ट्विटर ने 14 अगस्त को एक बार फिर राहुल गांधी का अकाउंट एक्टिव कर दिया था। हालांकि वापसी के बाद से सोमवार तक राहुल गांधी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया था।